बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ दमदार वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा करने से आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल का एक वर्ड है सेकेंड। बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है। इसका एक अर्थ तो टाइम बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि सेकेंड, मिनट और आवर होता है। उस सेंस में सेकेंड का अर्थ आप लोग जानते हैं, है ना। और एक अर्थ होता है दूसरा, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। और इसका प्रयोग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो सेकेंड का अर्थ समर्थन करना भी होता है, ठीक है। और सपोर्ट करना आप कह सकते हैं, या फिर बैक करना कह सकते हैं। बैक करना मतलब ही होता है सपोर्ट करना। बैक के भी बहुत सारे अर्थ है ना। तो उसके बाद है प्रॉम्प्टली। इसका मतलब होता है फौरन, तुरंत। इसके बाद है यूनानिमसली। यूनानिमसली मतलब होता है सर्वसम्मति से, जिसमें सब लोग राजी हो, ठीक है। उसके बाद है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है क्रमशः। उसके बाद है एक्सटेंड सपोर्ट। देखिए, एक्सटेंड का अर्थ फैलाना भी होता है, ठीक है ना। और एक्सटेंड का अर्थ देना भी होता है। तो एक्सटेंड सपोर्ट का अर्थ क्या होगा? समर्थन देना। उसके बाद है चैंट। चैंट मतलब होता है जाप या फिर जाप करना, ठीक है। जैसे कि हनुमान चालीसा का चैंट कोई कर रहा है तो हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है। उसके बाद है स्ट्रेटा। इसका मतलब होता है वर्ग, जैसे कि ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि समाज के सभी वर्ग। उसके बाद है फैक्शन। इसका मतलब होता है गुट। देखते हैं ना, कभी कभी किसी संगठन में गुट बन जाता है। कुछ लोग मतलब कि इधर हो जाते हैं और कुछ लोग उधर हो जाते हैं। सब अपना फैक्शन बना लेते हैं, यानी गुट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हॉलिस्टिक। इसका अर्थ होता है संपूर्ण रूप से, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करना होता है। आपको मतलब कि हर सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, ठीक है। और बार बार रिवीजन करना होता है। हर सारी मतलब कि चीज़ों को, एक एक पॉइंट को क्या करना पड़ता है, रिवीजन करते रहना पड़ता है। तब जा कर के हॉलिस्टिक आपका प्रिपरेशन होता है और तब जा कर के आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट। यह भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। इंटरेस्ट का एक अर्थ होता है रुचि, और इसका एक अन्य अर्थ होता है हित, है ना। उसके बाद है, चलिए इतने वर्ड्स थे। अब हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? डेज आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, अ मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड MPs of Bharatiya Janata Party led NDA alliance was held on Friday at Parliament to decide the leader of the coalition। अब चलिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए और लिखा रहता ए डे आफ्टर, तो इसका मतलब क्या होता? एक दिन बाद। अगर लिखा रहता ईयर्स आफ्टर तो इसका अर्थ होता वर्षों बाद। लेकिन यहाँ पर डेज लिखा हुआ है तो हम लोग दिनों बाद तो नहीं कहते हैं, कुछ दिनों बाद कहते हैं या कई दिनों बाद कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पर वैसा लिखा नहीं गया हुआ है तो हम लोग समझ सकते हैं कुछ दिनों बाद का बात हो रहा है ना। तो कह रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम मतलब कि घोषित किए जाने के कुछ दिनों बाद, अ मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड MPs, मतलब कि नए नए निर्वाचित MPs के मतलब कि एक मीटिंग। और किन मतलब MPs की बात की जा रही है? तो अब भारतीय जनता पार्टी लेड NDA अलायंस, मतलब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला NDA गठबंधन के नए नए चुने गए MPs का मीटिंग का बात हो रहा है ना। वाज हेल्ड मतलब कि यहाँ पर मीटिंग के लिए हेल्ड का प्रयोग किया गया। होल्ड मीटिंग मतलब होता है मीटिंग करना, तो मतलब एक मीटिंग किया गया ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार को, एट पार्लियामेंट यानी कि संसद में, टू डिसाइड मतलब निर्णय करने के लिए, फैसला करने के लिए, द लीडर ऑफ द कोलिशन यानी गठबंधन के नेता
का फैसला करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, द मीटिंग टूक प्लेस, टेक प्लेस मतलब होता है होना, तो उसी का टूक प्लेस हो गया। तो कह रहा है कि मीटिंग हुआ एट द संविधान सदन ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग, मतलब कि मीटिंग हुआ पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी संसद भवन के संविधान सदन में। वेयर, जहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज वेलकम्ड, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। विथ चैंट्स ऑफ मोदी मोदी, मतलब मोदी मोदी के जाप से स्वागत किया गया। अपॉन हिज अराइवल, अपने आगमन पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी पेड रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि अपने अराइवल पर मोदी ने क्या किया, तो अपना सम्मान व्यक्त किया। देखिए, पे अटेंशन मतलब तो ध्यान देना है ना, और पे रिस्पेक्ट मतलब क्या होगा, अपना सम्मान देना है ना। और किसको दिया, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान को, है ना। और क्या कह रहा है, बाई टचिंग, मतलब कि द बुक ऑफ हिज टू हिज फोरहेड, मतलब कि संविधान का जो बुक है उसको अपने ललाट से, अपने माथा से छुआ करके, है ना, मतलब अपने माथा से क्या किया, स्पर्श कराया संविधान के बुक को, और इस तरीके से मतलब कि सम्मान दिया संविधान को, यही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, बीजेपी एमपी राजनाथ सिंह प्रपोज्ड नरेंद्र मोदी एज द लीडर ऑफ द एनडीएज पार्लियामेंट्री पार्टी। तो कह रहा है कि बीजेपी के एमपी राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव मतलब कि रखा नरेंद्र मोदी का एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में। आई क्या करा, विच वाज अप्रूव, जिसे मंजूर किया गया यूनियनिमसली, मतलब कि सर्वसम्मति से। सेटिंग द स्टेज फॉर हिम, देखिए सेट द स्टेज फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को होने को मतलब कि संभव बनाना। तो ये क्या, इस चीज़ ने क्या किया, उस प्रस्ताव ने क्या किया, तो संभव मतलब बनाया। टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ थर्ड टाइम, मतलब उसके लिए संभव बनाया, मोदी के लिए संभव बनाया, मतलब कि होने के लिए प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार, है ना। आई क्या कर रहा है, आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट, मैं बधाई देना चाहता हूँ, ऑल द न्यूली इलेक्टेड एमपीज, सभी नए चुने गए एमपीज को। टुडे, आज, वी आर हियर, हम लोग यहाँ हैं, टू इलेक्ट, चुनने के लिए, द लीडर ऑफ द एनडीए, मतलब एनडीए के नेता को। आई बिलीव डैट, मैं मानता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदीज नेम इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑल दिज पोस्ट, सिंह सेठ, सिंह ने कहा कि मैं मानता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी का नाम इन सारे मतलब कि पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, आई क्या कर रहा है, द प्रपोजल वाज सेकेंडेड बाई अमित शाह, और बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है। तो ये जो प्रस्ताव था उसको मतलब कि समर्थन दिया गया अमित शाह के द्वारा। आगे और बहुत सारे नाम हैं जुड़े गए, मतलब कि जुड़ते चले गए हैं। टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू, है ना, ये भी नाम है। बिहार चीफ मिनिस्टर एंड जेडीयू चीफ नीतीश कुमार। जनता दल सेक्युलर लीडर एंड फॉर्मर कर्नाटक चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी। एनसीपी चीफ अजीत पवार, और ये अजीत पवार गुट का मतलब कि बात किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी चीफ चिराग पासवान एंड अदर्स। ठीक है, क्लियर है बात। आई क्या कर रहा है, टीडीपी चीफ नायडू स्ट्रेस, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी ऑफ जो है उसका जो मतलब कि प्रमुख नायडू है, उसने क्या किया, तो जोर दिया, स्ट्रेस मतलब तो जोर देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि महत्व पर जोर दिया। किस चीज़ के महत्व पर, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, अभिलाषाओं और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन को पर मतलब महत्व दिया, मतलब कि महत्व पर जोर दिया।
टू इंश्योर मतलब कि पक्का करने के लिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कि संपूर्ण रूप से विकास, फॉर ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी मतलब समाज के सही वर्गों का। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, वी विल ऑल स्टैंड विथ नरेंद्र मोदी इन ऑल हिज डिसीजंस एवरी डे, सेड बिहार चीफ मिनिस्टर एंड JDU लीडर नीतीश कुमार एट द NDA मीटिंग। मतलब कि NDA की मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने कहा, हम लोग वी विल ऑल हम सभी मतलब खड़े रहेंगे नरेंद्र मोदी के साथ हर दिन, है ना। आई क्या करा, आफ्टर प्रोपोजिंग मोदीज नेम, मोदी के नाम का प्रस्ताव करने के बाद, ही वॉज सीन वह देखे गए, अटैम्प्टिंग मतलब कोशिश करता हुआ, टू टच मोदीज फीट मतलब मोदी का पैर, बीच वाज जिसे प्रॉम्प्टली मतलब फौरन स्टॉप्ड बाय मोदी मतलब मोदी के द्वारा रोक दिया गया। आई क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू टेक ओथ, नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, टेक ओथ मतलब शपथ लेना, एज द प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री के रूप में, फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम मतलब लगातार तीसरी बार, एट 6 PM मतलब शाम के 6 बजे, ऑन June 9 मतलब 9 जून को, सेड BJP लीडर प्रहलाद पटेल, BJP के नेता प्रहलाद पटेल ने कहा। आई क्या करा, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे, मतलब कि मंगलवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार, द BJP वन 240 सीट्स, BJP ने 240 सीट्स जीते, एंड अलॉन्ग विथ इट्स अलाइज और अपने मतलब कि साथियों के गठबंधन के साथियों के साथ, है ना, इट स्टैंड्स एट 293 सीट्स, है ना, मतलब कि BJP अपने गठबंधन के साथियों के साथ 293 सीट्स पर है। चंद्रबाबू नायडूज TDP एंड नीतीश कुमार JDU हैविंग वॉन 16 एंड 12 सीट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब कि चंद्रबाबू नायडू के TDP और नीतीश कुमार का JDU मतलब कि हैविंग वॉन मतलब जीते हुए है ना, कितने सीट्स, तो 16 और 12 सीट्स क्रमशः। हैव एक्सटेंडेड मतलब इन लोगों ने क्या किया, एक्सटेंड किया मतलब दिया, देयर सपोर्ट मतलब अपना समर्थन, टू द NDA मतलब NDA को। आई क्या कर रहा है कि द इंडिया ब्लॉक हैज़ 234 MPs इन द न्यू पार्लियामेंट, इंडिया जो ब्लॉक है मतलब विपक्षी पार्टियों का जो एक गुट है ना, उसने क्या कितने जीते हैं, 284 MPs नए पार्लियामेंट में, विद द कांग्रेस विनिंग 99 सीट्स मतलब कि कांग्रेस के 99 सीट्स जीतने के साथ, है ना, इंडिया ब्लॉक के जो पार्टीज है वो 234 मतलब कि जीते हैं एशियन से। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा।